काराकाट संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद श्री राजाराम जी के भाकपा माले कार्यालय दाऊदनगर है, वहाँ पर आज हम उपस्थित हैं और हम लोग आए हैं मिलने के लिए कि राजाराम जी को बधाई दें और उनसे कुछ बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में किस दृष्टिकोण से वो पूरे समाज को देखते हैं और उनकी क्या कार्य भूमिका होगी। इसी संबंध में आज उनसे हम लोग बात करेंगे, उनको बधाई देंगे और बहुत सारा चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। काराकाट संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद श्री राजाराम सिंह हम लोगों के सामने हैं। हम जानना चाहेंगे कि काराकाट संसदीय क्षेत्र की प्राथमिकता क्या है, जनता की जो समस्याएं लंबे समय से रही है उस संबंध में आपकी प्राथमिकता क्या है। सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से काराकाट की जनता को नमन और इंडिया गठबंधन को भाकपा माले को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। देश में जिस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ चल रहा था, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा था, तो इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता ने इन दोनों मुद्दों पर इंडिया गठबंधन को साथ देने का फैसला लिया। इसके साथ ही साथ जो देश में खेती को अलाभकारी बनाते हुए पूंजीपतियों को सौंप देने की साजिश चली, देश में हमारी जो अगली पीढ़ी है नौजवानों के रोजगार को छीन लेने की साजिश चली, तो इसके खिलाफ भी व्यापक किसानों, व्यापक नौजवानों में एक भारी गुस्सा दिख रहा था और इससे एनडीए को लोगों ने खारिज किया और इंडिया गठबंधन को चुना। स्थानीय स्तर पर जो सवाल थे उसमें से सबसे प्रधान सवाल सोन नहरों का सवाल है। अभी भी नहरों में पानी नहीं आया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी है और हमने ये मुद्दा चुनाव में भी उठाया है, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो और आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, नीचे तक पानी पहुंचाने की गारंटी हो। और इसके अलावा डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जागृत करने का सवाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने का सवाल, दाऊदनगर डिहरी को जिला बनाने का सवाल और अन्य मुद्दे उठे हैं जिन पर एक एक करके पहल होगी। ये जो पाली पुल है जो टूटा हुआ है, 1.5 बरस हो गया, मोदी राज को मुंह चिढ़ा रहा है कि आज तक के लोग बनवा नहीं सके, तो वो तात्कालिक प्राथमिकताओं में होगा। उसके पुल टूटे रहने की वजह से दरिहट, अर्जुन विधा और बहुत सारे गांवों के लोगों को भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो वो एक तात्कालिक मामले में होगा। तो यही सब सवाल हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से, बुद्धिजीवियों से मिल करके पूरे क्षेत्र की समस्याओं को समझेंगे, कार्य योजना बनाएंगे और एक एक पर लगातार पहल होती रहेगी। ये सीट हमें काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए ही मिली। अभी के दौर में पूरे देश में कुशवाहा समाज नेतृत्व विहीन जैसा लग रहा है और आपके चुनाव जीतने के बाद एक आशा भरी निगाह से कुशवाहा समाज के लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज का भी वो अगली पंक्ति के नेतृत्वकारी भूमिका में रहेंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो खास तौर से ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, इनकी विचारधारा पर चलने वाला भी है और इसमें उसी तरह की ताकतें हैं। खास तौर से जो समाजवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, इनकी जो एकता है इसी धारा को बढ़ाने वाला है। हम समझते हैं कि जो भी शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी एकजुटता इस गठबंधन के साथ जरूरी है। सामंतों की पार्टी है और उनके हित रक्षा के लिए बनी हुई, इसलिए उधर गरीबों का भला नहीं है, वो भला कहीं होगा, विकास और तरक्की होगी, मान सम्मान मिलेगा, तो वो जो हमने वैकल्पिक गठबंधन बनाया है उसी में होगा। कुशवाहा समाज भी उसी शोषित दबित तबके से है और उसे भी यही रास्ता हम समझते हैं कि मुकाम तक पहुँचाएगा। नहीं, अभी के दौर में अभी देखा जा रहा है, जैसे आपने कुछ देर पहले ये बताया 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शहीद जगदेव बाबू की जो नारा था या जो रणनीति थी वो भी तो कुशवाहा समाज के थे और अपने
जाति के साथ साथ अन्य तबकों के लोगों को जोड़ने की अगुवाई कर रहे थे। तो आपकी क्या इसी तरह की भूमिका होगी कि इससे अलग थलग भूमिका होगी? नहीं, अभी तो हमने मांग उठाई और बल्कि नीतीश जी पर दबाव बना रखा है कि आपने कहा था कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई जिसमें 90% लोग समाज के दबे पिछड़े वर्गों के लोग हैं, तो इसको देश के स्तर पर कराने की बात है। तो नीतीश जी पर हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब आप भाजपा गठबंधन में अगर हैं तो इस मांग को पूरा करवाइए, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को पूरा करवाइए। तो इसलिए मतलब उस लाइन को मजबूत करने की बात है। मैंने कहा ही कि जो शोषित वर्गों की मांग है 90 में हिस्सेदारी की, आरक्षण के कोटे को और बढ़ाने की, तो इन लड़ाइयों के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है और इसका हम समर्थन करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार के जनता को? बिहार परिवर्तन की जमीन रहा है और ख़ास तौर से सोन नदी के दोनों तरफ के इलाके इस बार इस परिवर्तन के झंडे को बुलंद रखे हैं। कुछ कमजोरियों की वजह से उत्तरी और पूर्वी बिहार में कुछ सीटें हम नहीं ला सके हैं, वो हम समीक्षा कर रहे हैं क्या चूक रही है। लेकिन इस बार का जनादेश साफ तौर से मोदी जी को सत्ता से बाहर रखने का है। इस बार जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई है वो जनादेश का उल्लंघन है। कायदे से जनादेश का सम्मान होना चाहिए। देश में काफ़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है, देश के सामाजिक ताने बाने को काफ़ी तोड़ा गया है, देश कमज़ोर हुआ है। इसीलिए था कि मोदी जी सत्ता से बाहर जाएं और देश को फिर से एकजुट करने की मुहिम, देश को आगे बढ़ाने की मुहिम चले और इसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बने। हमने तो अभी भी अपील किया है नीतीश जी से भी, चंद्रबाबू नायडू जी से भी कि आप इस बात को समझिए, आप अपनी मांगों को उस गठबंधन में नहीं मनवा सकते। नीतीश जी आप कितना भी बोलें कि हम क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते, लेकिन आप उधर रहने पर समझौता करने को मजबूर होंगे। अभी तो दिख गया मंत्रिमंडल बंटवारे में कि इतने बड़े जम्बो मिनिस्ट्री में किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप का एक मिनिस्टर नहीं रखा गया, मुस्लिम का भी नहीं, सिख का भी नहीं, ईसाई का भी नहीं। तो देश को अगर एक रखना है तो सबको मान सम्मान देना होगा, सबको जगह देनी होगी, अधिकार देना होगा। तो ये रास्ता तो देश को कमजोर करने का रास्ता है, तोड़ने का रास्ता है। ये प्रेशर उन पर है। जो लोग भी अपने को भाजपा से अलग कहने और रखने की पार्टी बनते हैं उन पर ये प्रेशर है। सर, नए संसद भवन के उद्घाटन के क्रम में जो दृश्य वहाँ पर साधु संतों का दिखाई पड़ा, उससे ऐसा लग रहा था कि मोदी जी मनुष्य स्मृति की तरफ लौट रहे हैं। तो क्या अब उस पर लगाम लग जाएगा? ये हम आपको पार्टी के विधायक दल के इंचार्ज भी हैं स्टेट कमेटी की तरफ से, अभी तक रहे हैं, काराकाट की जनता ने सांसद किया। तो उस समय एक बैनर लेकर के 7 शहीद विद्यार्थियों से लेकर बिहार असेंबली तक हमारे विधायकों ने मार्च किया था कि देश सिंगोल से नहीं संविधान से चलेगा। तो इन्होंने जो संकेत दिया था, राजाओं के सिंहासन के बगल में जो राजदंड रहता था, इस राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित करके मोदी जी ने यही संदेश दिया था और संकेत दिया था कि अब राजशाही का जो ये संदेश था, चिन्ह था, उसको हम फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं। देश ने राजशाहियों को आज़ादी के साथ ही पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज गए तो उसी के साथ साथ देश में जमींदारी उन्मूलन कानून भी पास हुआ। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी बहुमत की सरकार का मुखिया जो है देश चलाएगा। ये पैटर्न लिया गया और फिर से मोदी जी जो राजशाही की स्थापना चाहते हैं, इस चुनाव ने उनको झटका दे दिया है और उनको पीछे हटना होगा। इस रास्ते को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी, और चाहेंगे किसी तरह से जनता की समस्याओं के लिए आप संसद से सड़क तक आंदोलन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।